Hello students, today I explain you the chapter of EVS, chapter number 12, Changing Times. This is the story of नीला भाई. नीला भाई अपने बारे में हमको बता रहे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. और ये स्टोरी किसकी है? नीला भाई की है, जो कि 70 ईयर्स पहले की है. 70 ईयर्स अगो ये स्टोरी है उनकी. तो लेट्स स्टार्ट. माई नेम इज़ नीला भाई. This is an old story. I was young child at that time. My father used to work as a land laborer in the field. Now I am spending retired life. I would like to share my experience of those days with you. ठीक है, तो नीला भाई अपने बारे में बता रहे हैं कि ये बहुत पुरानी कहानी है. ये कब की है? जब वो बहुत छोटे थे और उनके पापा क्या काम करते थे? वो लैंड लेबर थे, मतलब मज़दूर थे. ठीक है, खेती करते थे, लैंड लेबर इन द फील्ड. अब वो कौन सी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं? रिटायर्ड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ उन दिनों का जब वो छोटे थे और उन्होंने कौन कौन सा टाइम देखा है अपनी लाइफ में, वो आपसे सब शेयर कर रहे हैं. अ बिग मूव, एक बहुत बड़ा बदलाव आना, उसको क्या बोलते हैं? अ बिग मूव. अब कौन सा बदलाव आया है? That was about 70 years ago. 70 years पहले की बात है. I remember the time when I was 10 years old. जब नीला भाई कितने साल के थे? 10 साल के थे. मतलब 70 साल पहले की बात है. नीला भाई अपनी बात बता रहे हैं. That time we lived in तंदो village of अलियार, now in पाकिस्तान. वो कहाँ पे रहते थे? तंदो विलेज में रहते थे, जो कि अलियार में आता है. और अलियार कहाँ पर है? वो अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में. एट दैट टाइम वी सफ़र्ड अ लॉट. उस टाइम पे उन्होंने बहुत सफ़र किया था. सफ़र करना मतलब बहुत परेशानियाँ देखी थी. देयर वॉज लॉट ऑफ हसल बसल, मतलब बहुत भीड़ भाड़ और बहुत काम ही काम, कहीं शांति नहीं, पीस नहीं. मतलब उनको कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या चल रहा है. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग. देखो यही बात बोली उन्होंने कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है. वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव अवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. एक दिन उनके पापा ने उनको बोला कि अब हमको ये गांव छोड़ना पड़ेगा और अलग जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा. अब ये ऐसा क्यों हुआ? देखो बैलगाड़ियों में, दैट इज़ बुलक कार्ट्स, उन लोग को यहाँ से अपने गांव से शिफ्ट होना पड़ा. तब ये कब की बात है? जब 1947 में जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था, तो हमारा इंडिया जो है, हमारा कंट्री जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो जो नीला भाई थे वो कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में रहते थे. ठीक है, तो उनको कहाँ पे आना पड़ा? इंडिया में आना पड़ा. और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि इंडिया में रहते थे, लेकिन डिवाइड की वजह से उनको पाकिस्तान जाना पड़ा. इसी तरह से बाकी लोग भी पार्टीशन की वजह से इधर से उधर हुए. For the teacher, before starting this lesson, you can talk to the children about India got freedom from the British rule and also about the partition. Show them India and Pakistan on the map. मैंने आपको इंडिया का मैप आपको दिखाया था और बताया था कि कैसे पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का. और इंडिपेंडेंस हमको कब मिला था? 1947. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आई वॉज सैड टू लीव माई विलेज. अब कहाँ पे उन्होंने अपना चेंज कर लिया प्लेस और वो दूसरे विलेज में आ गए. अब नीला भाई अपने बारे में बता रहे हैं. आई वॉज सैड टू लीव माई विलेज एंड माई हाउस. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. वी ऑल मूव्ड विथ फैमिली मेम्बर्स इन बुलक कार्ट. जैसे कि अगले पिक्चर में हमने देखा. दैट टू स्नैच्ड एट द बॉर्डर. लास्टली वी रीच नियर धोलावीरा एट कच्छ. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मुझे अपना विलेज छोड़ते हुए, अपना घर छोड़ते हुए बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स वहीं रहते थे. हम सब अपना सामान लेकर बुलक कार्ट में शिफ्ट हो गए, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स. लेकिन जो भी हमने सामान लिया था वो बॉर्डर पर छीन लिया गया, स्नैच कर लिया गया, मतलब छीन लिया गया. आखिर में वो कहाँ पहुँचे? धोलावीरा, जो कि कच्छ में है, वहाँ तक पहुँचे. मैनी पीपल ऑफ आवर एरिया ऑल्सो मूव. हमारी तरफ बहुत सारे लोग भी मूव होने लगे, मतलब उन्होंने भी अपनी जगह चेंज कर ली, शिफ्ट हो गए. पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2. सब लोग ऐसा ही बोल रहे थे कि क्या हमारा जो कंट्री है वो किस में डिवाइड हो गया है? इंडिया और पाकिस्तान में. मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया. हमारी तरह काफ़ी लोग
इंडिया से पाकिस्तान चले गए और हम पाकिस्तान से इंडिया आ गए। फ्रॉम सम टाइम वी ऑल स्टेड इन कैम्प इन बिग टेंट्स दैट वी पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड ऑफ धोलावीरा। हम लोग कुछ समय तक एक कैंप में रहे जो कि कौन से ग्राउंड में था, धोलावीरा के ग्राउंड में था, और वहाँ पे बड़े बड़े टेंट्स लगा के हम वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रुके। a new home or house. One day father told us that we had been given some land in Kharcharia village. He said that we could build our house there. I was very happy. Father and mother worked hard to make the house. We children also helped. Father dug the soil and we quickly filled the pans and passed on to the mother. Sister and mother mixed husk in it. Father constructed the wall. एक दिन पापा ने बोला कि हमको एक ज़मीन मिली है, कहाँ पर, खचरिया विलेज, जो कि कहाँ पर है, जयराम नगर में है। उन्होंने बोला कि हम अपना घर उसी लैंड पर बनाएंगे। मैं बहुत खुश हुआ। मेरे पापा और मम्मी ने बहुत मेहनत करी घर बनाने में। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प। हम बच्चों ने भी हमारे पेरेंट्स की बहुत हेल्प करी। पापा ने क्या किया, उन्होंने मिट्टी खोदना स्टार्ट किया, मिट्टी लेना स्टार्ट किया, मतलब ज़मीन खोदकर मिट्टी निकालना स्टार्ट किया और पैंस में भरने लगे, मतलब तगारियों में डालने लगे। और हम अपनी वो जो पैंस थे वो किसको पास करने लगे, मदर को। और मेरी सिस्टर और मदर थी, वो क्या कर रही थी, हस्क। मैंने आपको बताया था हस्क क्या होता है, सूखी घास होती है जो कि मड में मिला के उनसे क्या बनाया जाता है, वॉल्स बनाई जाती है। ऐसे ही उसके पापा ने भी वॉल्स बनाए।